हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम 6 क्लास का साइंस का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के घटक मतलब फूड किन किन चीज़ों से मिलकर फूड बनता है। In chapter first we made list of the food items that we eat। पहले चैप्टर में हमने उनकी भोजन की लिस्ट बनाई थी जो जो भोजन हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। हमने जो जो मतलब भारत देश के अलग अलग राज्य में जो जो अलग अलग भोजन खाया जाता है उसको आइडेंटिफाई उसको पहचाना था, मार्क किया था और मैप के ऊपर उसको देखा था। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल क्यूरी। एक मील क्या होता है? भोजन, एक दिन का एक समय का भोजन, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है? चपाती, दाल और बैंगन की सब्जी। अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, भिंडी। दूसरा क्या हो सकता है? चावल हो सकता है, उसके साथ सांबर हो सकता है और भिंडी की सब्जी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम। और दूसरा जो मील है, दूसरे समय का जो भोजन है वो ये अपम भी हो सकता है। फिश क्यूरी एंड वेजिटेबल्स और सब्जी। मतलब ये क्या है कि अलग अलग भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ खाई जाती है। कहीं पे दाल रोटी खाई जाती है, कहीं पे चावल के साथ सांभर खाया जाता है और कहीं पे फिश के साथ चावल या कुछ ऐसे खाया जाता है। तो ये एक समय का मील है अलग अलग जगह के लोगों का। एक्टिविटी फर्स्ट, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। हमारा जो एक मील होता है उसमें लगभग एक चीज़ ऐसी होती है जो किसी अनाज से बनी होती है। अदर आइटम कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। दूसरा आइटम उसमें ये कोई दाल हो सकती है, कोई मतलब नॉन वेज जैसे मीट से बना कुछ हो सकता है और या फिर कि कोई सब्जी हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसमें दही हो सकती है, साथ में मक्खन हो सकता है, दूध हो सकता है, अचार हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। जो ये टेबल है 2.1, इसमें अलग स्टेट जैसे पंजाब का बता रखा है। इसमें मक्की की रोटी होती है, राजमा, सरसों का साग और साथ में दही या घी। और जैसे आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड रसम, ये वहाँ का कोई खाना है। और ये कुंदरू, बटर मिल्क मतलब के लस्सी, घी, पिकल मतलब के अचार। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे मील में नहीं होती। एक आधी चीज़ जैसे मिसिंग होती है या फिर किसी किसी के घर पे सारी चीज़ें नहीं बनती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम सफ़र कर रहे हैं, वी में ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, तो हमें वही खाना पड़ता है जो हमें उस समय उपलब्ध होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम सब के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी वेराइटी हमें हर समय उपलब्ध हों। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं। वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज़रूरी क्यों है कि समय का जो दिन के किसी समय के भोजन में ये आइटम, सब आइटम इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी हो। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आपको पता है हमारे शरीर को अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो अलग अलग प्रकार का भोजन हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि कोई भी एक डिश एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। भोजन के अंदर कोई भी एक डिश तैयार होती है, कोई भी एक तरह का पकवान जब तैयार होता है उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें डलती हैं
उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे सब्जी में हम सब्जी डालते हैं, मसाले, नमक, पानी, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। ये जो ingredients हैं इनके अंदर कुछ अलग अलग components होते हैं, मतलब कोई ingredients किसी चीज़ का बना होता है, कोई किसी चीज़ का, और उनकी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। These components are called nutrients। ये जो component हैं ये nutrients कहलाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर ये अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और इनकी हमारे शरीर को अलग अलग ही ज़रूरत होती है और इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। और साथ में हमारे शरीर को कुछ मतलब डाइटरी फाइबर्स जैसे ये रफेज वगैरह, दलिया वगैरह, पानी, इनकी भी आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे जितने भी प्रकार के भोजन हम करते हैं, खाते हैं, क्या उनके अंदर, सबके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम इनका पता लगा सकते हैं साधारण से तरीकों के साथ टेस्ट करके, चाहे उसमें हम कच्चा भोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पका हुआ भी, उनके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट्स है या एक से ज़्यादा। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के लिए हमें क्या करना है। प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग से होगा, प्रोटीन और फैट के लिए सिंपल से होंगे। तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, तीन चीज़ें हमें चाहिए होगी। आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ड्रॉपर क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन भर के और ड्रॉप करके उसके ऊपर हम उसको टपका सकते हैं। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ये टेस्ट आपको पके हुए भोजन और कच्चे दोनों तरह के फूड आइटम्स के ऊपर करने होंगे। शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट, और इसके लिए टेबल 2.2 में एक वो दिखाया गया है कि इनकी ऑब्जर्वेशन को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर कुछ आइटम दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। ये जो इस टेबल के अंदर जो कुछ दिया गया है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं और कुछ अलग फूड आइटम लेके भी आप कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ये टेस्ट हैं, ये आपको केयरफुली करने हैं, सावधानी पूर्वक करने हैं, और कोई भी केमिकल कभी भी किसी बच्चे को उठाकर खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है, ये हानिकारक हो सकते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर ये सॉल्यूशन आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आपके टीचर की मदद से आप उनको बना सकते हैं, आपका टीचर उनको आपको बना के दे सकता है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो हम टेस्ट करना शुरू करते हैं ये देखने के लिए कि जो फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड। जो हम भोजन करते हैं उनमें बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पर जो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जो
जो हम भोजन खा रहे हैं ना उसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होगा या फिर शुगर के रूप में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर किसी फूड के अंदर स्टार्च है तो हम उसको ईजिली पता लगा सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स। कोई भी भोजन है उसकी थोड़ी सी मात्रा में थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो आयोडीन सॉल्यूशन लिया था उसके 2-3 ड्रॉप हमें उसके ऊपर टपकाने हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, और पता लगाना है कि जिस भोजन के ऊपर जिस भी खाने की जो आइटम है उसके ऊपर आपने जो वो टपकाया है वो देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या यह काला या नीला हो गया। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, अगर जिस भी फूड आइटम के ऊपर आपने वो ड्रॉप टपकाई है अगर उसका ब्लू ब्लैक कलर आता है तो उसके अंदर स्टार्च होगा। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और ये किसी भी फूड आइटम के साथ आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टार्च के लिए हमें पता चल गया क्या टेस्ट होता है। आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसकी तो 2-3 ड्रॉप हमें किसी भी फूड आइटम के ऊपर टपकाने हैं, और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट होगा। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, कोई भी भोजन है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी मात्रा हमें लेनी है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, अगर जो टेस्ट के लिए जो भोजन लिया है अगर वो सॉलिड है ठोस है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, तो आपको उसे पीसना होगा, उसका पाउडर तैयार करना होगा। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको कूट के या मैश करके कैसे भी आपको थोड़ा सा उसका पाउडर बनाना होगा। पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको थोड़ा सा फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना होगा। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपको 10 बूंद पानी की डालनी है और उसको अच्छे से सेक करना है, अच्छे से हिलाना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर किसी ड्रॉपर की मदद से उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालनी हैं। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और साथ में 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की आपको उसके अंदर डालनी है। सेक वेल, उसको अच्छे से मिलाना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स, और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनटों के लिए आप रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या उसका कलर है जो बैंगनी हो गया। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर उसका कलर बैंगनी हो जाता है वॉयलेट हो जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, तो प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट है, कोई भी हम फूड आइटम लेंगे उसको मैश करके ग्राइंड करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, 10 ड्रॉप उसके अंदर पानी की मिलाएंगे, फिर उसके ऊपर ये कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालेंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है। अब टेस्ट फॉर फैट्स, जो वसा होती है फैट होती है उसके लिए क्या टेस्ट होगा। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स, किसी भी भोजन की किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा छोटी सी क्वांटिटी आपको लेनी है। व्रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको एक किसी भी पेपर के अंदर लपेटिए और उसको क्रश मतलब उसको पीसिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ये ध्यान रखना है कि पेपर नहीं फटना चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको फिर आपको सीधा करना है कागज़ को और फिर उसको ध्यानपूर्वक देखना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या आपको उसके अंदर कुछ तेल जैसा महसूस होता है, तेलीय हो जाता है वो है पेपर, उसके अंदर कुछ ऑयल सा महसूस होता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उस पेपर को फिर आपको लाइट के सामने लेके जाना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो दिस पेज, क्या आपको उस जो वो पेपर था उसके अंदर से लाइट आर पार होती दिखाई दे रही है।
एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। तो आपको देखना है कि अगर उस पेपर के ऊपर आपको कुछ ऑयल जैसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटल वाटर। कुछ फूड आइटम होते हैं उनके अंदर कभी कभार थोड़ा बहुत पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए व्हील। अगर किसी भी फूड आइटम के अंदर पानी है तो उसको थोड़ी देर के लिए पेपर पर रब कीजिए और सूखने के लिए रख दीजिए। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, तो कुछ देर अगर आप उसको रखा रहने देंगे तो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, और अगर उसके अंदर ऑयल होगा तो वो फिर अलग से दिखने लगेगा। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। और अगर पानी सूखने के बाद, इवापोरेट होने के बाद अगर आपको कोई ऑयली पैच दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब उसके अंदर फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो। इन टेस्टों से हमें क्या दिखा। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। आपने जो टेस्ट किए क्या उन सब के अंदर प्रोटीन, स्टार्च और फैट था। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। क्या किसी एक फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा पोषक तत्व थे। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या कोई ऐसा फूड आइटम था जिसके अंदर इनमें से कुछ भी नहीं था। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम्स का जो है टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट्स के लिए। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। परंतु कुछ और ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो अलग अलग भोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। इन सभी पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत क्यों होती है। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो ये अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व है ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो मेनली हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम सारा दिन भागते दौड़ते काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बल्कि जो फैट हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। प्रोटीन आर नीडिड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारी लंबाई बढ़ने के लिए और हमारे जो शरीर में जो मरम्मत होती है उनके लिए प्रोटीन्स ज़रूरी होते हैं। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन होते हैं वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ा देते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन होते हैं वो हमारी आँखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, गम्स के लिए हेल्दी होते हैं, मतलब इनको स्वस्थ बनाए रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ के नाम हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक विटामिन का एक पूरा ग्रुप भी होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इन जो ये सारे विटामिन हैं इनकी हमारे शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए से हमारी त्वचा और हमारी आँखें स्वस्थ बनी रहती हैं। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी जो होता है वो जो ये तरह तरह की बीमारियां होती हैं इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ।
विटामिन डी से हमारे जो हड्डियां हैं, जो टीथ हैं, उनको कैल्शियम मिलता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। जो 2.6 में ये जो फूड दिखाए गए हैं ये अलग अलग विटामिन से रिच है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं उनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ईच वन इज इसेंशियल। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम हैं इनके नाम हैं और ये सारे विटामिन ए के हैं। ये विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये आपको पढ़ लेने हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ होती रहे और हमारी अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए विटामिन्स की हमें और मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ये 2.10 है, इसमें कुछ फूड दिए गए हैं जो मिनरल रिच हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाते हैं। बाकी का चैप्टर वीडियो इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।